हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप लोग के अपने चैनल पर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट चेक एंड बी बैक टू यू। आई एम जस्ट चेकिंग द वॉइस एवरीवन, की आवाज ठीक है कि नहीं है, सब कुछ ओके है कि नहीं है। यस, एवरीथिंग इज ओके एंड लुकिंग फाइन। हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप लोग के अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे। आज ना ये सेशन बनाते बनाते ना मुझे एक और अच्छी चीज समझ में आई कि मैं इस पर्टिकुलर सेशन से ना आपको और भी बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। देखो, हम लोग 3 बजे सारी वोकैबुलरी कर रहे हैं, जिसमें सारे वर्ड्स आप लोग को हेल्प करेंगे, आप लोग के कॉम्प्रिहेंशन में, आपके क्लोज टेस्ट में, आपकी किसी एरर पार्ट को कवर करने में, साथ साथ में आपके जितने भी साइनो एंड टू आएंगे, सब कुछ में आप लोग को वर्ड्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पता है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, है ना। सारी चीज जो है वो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स की। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 8 बजे ग्रामर, जो कि हमारे रूल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अब इसके साथ साथ क्लास के एंड में, मतलब 15 मिनट के बाद में आप लोग को बताऊंगी कि क्या नया मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। वो भी आप लोगों के लिए 15 मिनट्स का ही होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कम टाइम में हम लोग को बहुत ज्यादा काम करना है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा टाइम रखेंगे, जिससे कि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, आप अच्छे से रिवाइज कर सके, आपको पीडीएफ टाइम पे मिल सके, सब कुछ आप लोगों के साथ बेस्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। होपिंग कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। साथ साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस जब ऑल पे जाओगे करोगे ना, तो जितने भी मेरी क्लासेस आएंगी आपको सबका पता चलेगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये है भाई कि हमें रूल्स को बिल्कुल रटना नहीं है, रूल्स को हमें समझना है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, किसी भी चीज का एक्सेप्शन नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। तो आज हमारा रूल 2 है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जैसे कि आप लोग को पता है मैंगो सीजन चल रहा है, तो मैंगो सीजन के बिहाफ पे हम लोग रूल सीखने वाले हैं आज। आपको पता है, कोई बोले आपको आधा मैंगो दे दो, है ना, तो आधा मतलब हाफ, ठीक है। आप बोलो कि ये 4 मैंगो इनके आधे कर दो, तो क्या बोलोगे? तो भी हाफ बोलोगे। बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, जब ज्यादा चीजें होती है उसका 50% आप कर रहे हो या फिर इक्वल पार्ट्स में आप कर रहे हो किस चीज को, तो हम उसको हाफ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाफ्स मींस हाफ का जो प्लरल होता है उसको हम हाफ्स बोलते हैं, हाव्स। अब हाव्स को हाव्स ना बोले, हैव्स होता है, वो एल उसमें साइलेंट होता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। और ये तो आपको पता है आम का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आधा करेंगे तो हाफ, आधा करेंगे तो हाफ, और इनके आधे अगर बहुत सारे हैं उनके आधे करेंगे तो हैव्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सीखेंगे भाई सिंगुलर प्लरल के बारे में, है ना, कि ये जो हाफ है उसको हम एक वचन के तरीके से लेते हैं। ये जो हैव्स है इसको हैव्स की तरह लेंगे, एक से ज्यादा मतलब बहुवचन की तरह पे लेते हैं। हाफ भी आपका नाउन होता है, हैव्स भी आपका नाउन होता है। हाफ और हैव्स आपकी दोनों क्रिया होती है, क्रिया, है ना, जो क्रिया की तरह काम करेंगी, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे, टेंशन ना लीजिएगा। अब यहां बोल रहा है हाफ सिंगुलर मतलब एक, तो नाउन की तरह काम करेगा, हैव्स प्लरल है तो नाउन की तरह काम करेगा। कभी भी जो हैव होता है ना, हैव है ना, हैव वो आपका नाउन नहीं बन सकता। हैव अगर कहीं पर आ रहा है तो वो वर्ब बनेगा, हैव्स कहीं पर आ रहा है तो वो वर्ब बनेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग लेंगे इसके बाद करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी नहीं। अब यहाँ पर देखो, हाफ बोल रहा है डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। हाफ का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को 2 इक्वल हिस्सों में काट देते हैं या फिर और 50% रिड्यूस करते हैं, तो ये भी तो सेम ही हो गया, है ना। कि अगर कोई चीज, जैसे मैं बोलूं कि एक आम था, आपने उसको क्या कर दिया, आधे आधे हिस्सों में 2 में काट दिया, तो वो 100% था, 50% इधर हो गया, 50% इधर हो गया। तो आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, या फिर 50% रिड्यूस कर दिया। देखो, कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कान एक पकड़ा ही गया, बट यस दोनों चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये 8 बजे वाला सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को प्लीज आप लोग सेव करके रखें अपने पास, और इसको मिस ना होने दें, क्योंकि पीडीएफ से बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लास प्लस पीडीएफ से सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास है एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं बॉक्स, जिसकी हम बात करने वाले हैं। बोल रहा है हाफ्स एंड हैव्स आर इनकरेक्ट, द ओनली करेक्ट प्लरल इज हैव्स। मींस जब भी कभी आपके पास हाफ आएगा ना, हाफ, है ना, तो आप उसको हाफ्स नहीं कर सकते हैं, पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। फिर उसको आप हाफ्स नहीं कर सकते हैं, ये बात को आपको ध्यान रखनी है। क्या कर सकते हैं सिर्फ आप, इसको आप कर सकते हैं हैव्स, मतलब हाफ का प्लरल, हाफ सिंगुलर है, इसका प्लरल सिर्फ क्या बन सकता है, हैव्स, जो कि नाउन में होगा।
ठीक है। अब अगर आपके पास हाफ है सपोज करिए, ठीक है, और आप वर्ब की बात कर रहे हैं, तो आप हैव भी कर सकते हैं इसको और हैव्स भी कर सकते हैं, वर्ब में दोनों चलेंगे, ठीक है। वर्ब में आपका दोनों चलेगा, वर्ब जो कि क्रिया है उसमें दोनों चलेगा। अब यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं वर्ब के साथ, ठीक है। ये बोल रहा है शी टुक अ नाइफ, उसने क्या लिया, एक चाकू लिया। शी टुक अ नाइफ, ये वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब आप बात कर सकते हैं। शी टुक अ नाइफ एंड हाफ द एप्पल, है ना। उसने क्या किया, एप्पल को हाफ कर दिया, हाफ द एप्पल। अब ये तो पास्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये यहाँ पर पास्ट फॉर्म में है, टेक टू टेकन ऐसे हो जाता है ना, तो पास्ट फॉर्म में तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि ये हाफ कर रखा है या हैव कर रखा है, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, हमने क्या बोला कि भाई हैव्ड कर देते हैं, ये हैव्ड है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये इसने क्या कर दिया है, दो पार्ट में, है ना, इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स में क्या कर दिया है, एप्पल को इसने कट कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैसे कि वो बस ऐसे जनरल वे में मैंने लिया है कि दिस रेसिपी सेज, दिस रेसिपी, जो ये रेसिपी है वो बोल रही है सेज, आप मुझे बताना क्या आना चाहिए, टू हैव और हैव्स द अनियंस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये जो रेसिपी है वो ये कहती है, वो ये कहती है कि भाई जो प्याज है उसको क्या कर दो, हैव कर दो, आधे कर दो, या फिर 50% रिड्यूस कर दो। अगर आप सिंगुलर ले रहे हैं इसको, ठीक है, इसका मतलब है आधा करना है, सिंगल प्याज तो डलती नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है कि हमने 6 प्याज लिए, 6 में से इसको आधा करना है, मतलब 3 प्याज हम लोग को लेनी है, 50% रिड्यूस कर देना है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ना, तो आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बोल रहा है ये जो रेसिपी है, दिस आपका सिंगुलर होता है, तो रेसिपी यहाँ पर सिंगुलर हो गई, ये आपकी वर्ब है तो इसने एस लगा दिया, क्योंकि ये पहले से सिंगुलर है, दिस रेसिपी, है ना, रेसिपी सिंगुलर है। नाउन में जब एस और एस नहीं लगता तो सिंगुलर होता है, वर्ब में एस और एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। आपको पता है ये टू है, टू के साथ हमेशा क्या आता है, V1, तो आपको क्या करना है, टू प्लस हैव, है ना, टू प्लस हैव। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया बच्चों, दिस रेसिपी सेज टू हैव द अनियंस, है ना। इसका मतलब है कि ये जो रेसिपी है वो ये कहती है भाई कि आप लोगों को, अगर आपने ज्यादा प्याज लिए, 6 लिए, 8 लिए, 10 लिए, 12 लिए, 15 लिए, 16 लिए, जितने भी लिए, उनको आधा करना है। आपको क्या करना है, आधा। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब भी आपके पास हाफ आएगा, अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो आप हाफ यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लरल चीजें हैं तो आप लोगों को हाफ को हैव्स में कन्वर्ट करना होगा नाउन के केस में, ठीक है। आप हैव्स और हैव्स नहीं कर सकते, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। वर्ब के केस में आप हैव और हैव्स दोनों लग सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। होपिंग कि आप लोग को क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा होगा ना क्लियर, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके छोड़ना। एक बार दोबारा सेशन लेंगे और जो जो प्रॉब्लम्स होगी उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक बार में चीजों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट्स ओके, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है, टाइम लेना है, तो इतना करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, बोथ हैव्स लुक इक्वल, है ना। आपको बोथ का मतलब होता है दो, ठीक है, बोथ का मतलब होता है दो, और ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है आपका, और ये मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है, नाउन। आपको पता है कि अगर बोथ आपका प्लरल है, दो के केस में सिर्फ प्लरल चीजें आएंगी, तो मुझे नाउन भी प्लरल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो मेरी वर्ब आई है वो भी प्लरल आई है, क्योंकि इसमें एस और एस नहीं है, ठीक है। तो बोथ हैव्स लुक इक्वल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज को जिसको आपने दो पार्ट्स में कट किया है या फिर डिवाइड किया है, दोनों कैसे लगते हैं, इक्वल लग रहे हैं, है ना। कैसे लगते हैं, इक्वल लग रहे हैं दोनों के दोनों, तो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, बोथ हैव्स। एक बार दोबारा मैं आऊंगी अपने केस पे, जो कि पहले करवाया है, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है हाफ ऑफ द सैंडविच। ये आया है आपके एग्जामिनेशन में, ये आया है आपके एग्जामिनेशन में बच्चों, ये भी आया है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है हाफ ऑफ द सैंडविच, सैंडविच का हाफ पार्ट खा गया कोई, या फिर तुम खा गए, मैं खा गया, या घर वाले खा गए। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस तरीके का सेंटेंस आए आपके पास और आपको हाफ दिख जाए, तो आपको हाफ को बोलना है सो जा भाई, है ना, सो जा, मतलब तेरा यूज नहीं है सेंटेंस में, तुझे रहना है। और जहां पर नाउन दिखेगा, आपको पता है ये आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, और उसके बाद जनरल केसेस में आने वाली चीजें नाउन या प्रोनाउन होती हैं, और मेरा सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बनता है। मुद्दा ही यही है कि हम लोग कभी भी ना डीप में नहीं पढ़ते। जब भी कभी हम लोग डीप स्टडी करते हैं ना, इट टेक्स टाइम एवरीवन, ठीक है। कभी भी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एवरीथिंग टेक्स टाइम,
और जब आप डीप नॉलेज लेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ जाना है। आपने बोला भाई हाँ तुम सो जाओ, तुमसे हमें मतलब नहीं है, तुम बस सेंटेंस में रहो, सिर्फ सो जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं है। तो हाफ ऑफ द सैंडविच, आपको पता है कितने सैंडविच की बात कर रहा है? एक की। और वर्ब कैसी लगी है? एक की। तो सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सेंटेंस गलत दिया ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिर से। अब आप बोलोगे मैम हाफ को फिर से सुला दो, लो जी फिर से सुला दिया इसको, ये सेंटेंस में रहेगा तो सही लेकिन सोता रहेगा। अब आपने फिर से देखा कि भाई दा आ गया और ऑफ, ऑफ आपके यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ऑफ द कुकीज, कुकीज कैसा है? बिस्किट्स, जो थोड़ा बिस्किट्स का अपर लेवल होता है उसको हम कुकीज बोल देते हैं। बोल रहा है कुकीज, कुकीज मतलब एक से ज्यादा बिस्किट, कुकी भी होता है कुकीज होता है, तो ये बोल रहा है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब प्लरल। अब आपको पता है वर्ब कौन डिसाइड करेगा? कुकीज, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर, जो कि पहले ही करेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सैंडविच ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि वर्ब क्या आएगी, क्योंकि ये है नाउन और नाउन को हम लोग ने क्या बनाया है? सब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये भी क्या बना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लरल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुकीज है उसने क्या लगा दिया? आर, और जो सैंडविच है उसने क्या लगा दिया? इज। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी अगर आपको सेंटेंस में हाफ कहीं पर दिखाई दे जाए और आपको दिखे कि ऑफ भी है और साथ साथ में कनेक्शन भी हो रहा है, ऐसे हाफ बहुत जगह दिख सकता है आपको किसी वर्ड के पहले या फिर कैसे भी, लेकिन आप लोगों को स्ट्रक्चर ऐसा ही देखना है कि हाफ हो जाए, ऑफ हो जाए और उसके बाद द आर्टिकल या फिर नाउन ऐसे कुछ आ जाए, तब जाके ये वाला रूल आपको फॉलो कराना है। अदरवाइज आप देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बिहाफ पे आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है हाफ ऑफ द सैंडविच इज गॉन और हाफ ऑफ द कुकीज आर इटन, मतलब जो कुकीज है उनको खा लिया गया है किसी के द्वारा, है ना। अब नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं 1.5 hours इज टू लॉन्ग, आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं। आपको बताऊं मैं एक चीज की, बोल रहा है 1.5 hours, है ना। अब आपको भी पता है अगर 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा तो एक से ज्यादा हुआ ना, है ना, 1.5 से ज्यादा हुआ तो ये हमेशा कैसा रहेगा? प्लरल सेंस का। ये बात को थोड़ा ध्यान से देखना, वन कोई चीज होती है तो वो हमारी सिंगुलर हो जाती है, ठीक है, और 1 से ज्यादा कुछ भी है तो वो हमारा प्लरल होगा, मतलब बहुवचन होगा, मतलब 1 से ज्यादा में काउंट होगा। तो मैं बोल रही हूँ तुम कैसे काउंट होगे? 1 से ज्यादा में काउंट होगे, और 1 से ज्यादा कोई भी चीज हमारी बहुवचन होती है, प्लरल होती है। अब यहाँ बोल रहा है 1.5 hours इज टू लॉन्ग। कभी कभी सेंटेंस ना हमको कंफ्यूज करता है, लेकिन हमें कंफ्यूजन तब नहीं होगी जब हमें सब कुछ आता होगा। हमें तब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी जब हमें पता होगा कि कोई भी सेंटेंस किस तरीके से और पूछा जा सकता है। तो जितने भी यहाँ पर पॉसिबल वेज हैं मैं आप लोगों को बताने का ट्राई कर रही हूँ। साथ साथ में बोल रहा है टू लॉन्ग, बहुत लंबा समय है ये। आई जस्ट नीड टू चेंज द पेन, है ना, लंबा समय, है ना, लंबा समय। आपको मैं बताऊं, देखो जो समय होता है ना, समय, समय को मैं काउंट भी कर सकती हूँ, मेरे लिए काउंटेबल भी है। दो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ग्रामर में, और अनकाउंटेबल भी है। आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट दे रही हूं मैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कंटेंट आपको सही टाइम पर मिल जाए, क्योंकि कोई भी चीज टाइमली नहीं मिलती तो उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, समय जो कि टाइम होता है, ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है कि भाई ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी। जैसे मैंने बोलूं 3 hours, है ना, 4 hours, 10 hours, है ना, ग्रेट टाइम्स, और यू कैन से टाइम, ग्रेट टाइम, I had a great time with him, है ना, उसके साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। तो 3 hours मतलब काउंट हो गया, ग्रेट टाइम, है ना, ग्रेट टाइम। मैंने बोला टाइम जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो एक में भी काउंट हो सकता है और एक से ज्यादा में भी काउंट हो सकता है। अनकाउंटेबल का मतलब है सिर्फ एक में ही काउंट होगा, उससे ज्यादा हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि बाद वाले को भी देखना पड़ रहा है। जैसे आप मुझे बोलो कि आप तो हमेशा बोलते हो कि बाद वाले को देखने की जरूरत नहीं है। Yes, I do every time, है ना, मैं ऐसी बात हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। लेकिन जब आपके पास छोटा क्वेश्चन हो और आपको पता हो कि समय के बारे में बात कर रहा है और समय दोनों तरीके से यूज होता है, तो आपको अपनी चारों आंखें, दो अपनी नॉर्मल, दो अगर आपकी चश्मा है तो दो और, अदरवाइज तो मेरी तो दो आंखें खुली रहती है। टू लॉन्ग मतलब लंबा समय, इसका मतलब है उसने एक अमाउंट में इसको लिया है। ठीक है, कैसे लिया है? एज एन अमाउंट, और अमाउंट हमेशा अनकाउंटेबल होती है बच्चों। ठीक है, अमाउंट हमेशा अनकाउंटेबल होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एरोज कहां कहां जा रहे हैं
वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जैसे ही अमाउंट आ गया है ना, ये अमाउंट आ गया तो आपको पता है ये कैसा होना चाहिए, इसको भी एक अमाउंट की तरह लिया गया है। कैसे? इसको भी एक अमाउंट की तरह लिया गया है और इसको सिंगुलर माना गया है। ठीक है, याद रखना, इसको एक अमाउंट की तरह लिया गया है क्योंकि इससे ये कनेक्टेड है, इसीलिए जो वर्ब आई है वो कैसी आई है, इस। जैसे 10 माइल्स इज और आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये मैं करवाऊंगी आपको, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, 10 माइल्स इज और आर लॉन्ग डिस्टेंस। आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा ट्रिकी होगा लेकिन आप लोग कर लेंगे अगर ये क्लासेस आप लोग कंटिन्यू करते रहे तो। ठीक है, अब मैं आपको जो एक चीज बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, अच्छा वो यहाँ पे इसमें है नहीं, है ना, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी ये सब चीजें कैसे। अच्छा, वो जो मैं बात कर रही थी ना ईडम एंड फ्रेजेस की, तो मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ ईडम फ्रेजेस की। जैसे मैंने वैरायटी रूल आप लोग करवाया एंड टुडे इज योर सेकंड क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट वाली क्लास का, तो आज आपकी सेकंड क्लास है। तो वैरायटी के ईडम फ्रेजेस और आपके हाफ और हाफ्स के ईडम फ्रेजेस मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ 15 मिनट्स में। वो टाइम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, आई विल फर्स्टली डिसाइड द टाइम एंड विल लेट यू नो। ठीक है, मतलब पहले मैं टाइम डिसाइड करूंगी और फिर आप लोगों को वो बताऊंगी। ठीक है, आज ग्रामर रूल 2 था जिसके ऊपर हमने मैंगो को थोड़ा सा एम्फसाइज किया कि भाई हाफ और हाफ्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया भाई हाफ सिंगुलर होता है, हाफ प्लुरल होता है, दोनों नाउन की तरह काम कर सकते हैं, संज्ञा की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि नाउन को मैं संज्ञा बोलती हूँ। नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी जगह का नाम, वस्तु का नाम, किसी बंदे का नाम, सब कुछ नाउन है। कोई भी नाम है वो सब नाउन है। हैव और हैव्स आपकी वर्ब और क्रिया की तरह काम करती है। क्रिया मतलब एक्शन होता है, कोई भी चीज जो एक्शन हो रही है वो क्रिया है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं हूं तो मैं नाउन हूं और मैं पढ़ाती हूँ तो वो मेरी क्रिया है, एक्शन है। जैसे शी टुक अ नाइफ एंड हैव द एप्पल, उसने क्या लिया, उसने एक चाकू लिया और उसने सेब को 2 पार्ट में काट दिया। तो हैव तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, लेकिन मुद्दा है कि हैव और हैव्स कैसे आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट आपका वो लिया सेंटेंस और बताया कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। दिस रेसिपी सेज टू हैव द अनियंस, टू प्लस V1 है ना, 2 प्लस V1 का रूल होता है कि जब भी कभी 2 आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग को लगानी है। एस और एस हम लोग नहीं लगा सकते तो हैव करेंगे। हैव्स भी आएगा, है ना, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, उस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। हैव का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या फिर 50% रिड्यूस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हैव और हैव्स आपके इनकरेक्ट होते हैं, आपको इनको ऐसे नहीं लेना है ना, आप इनको ऐसे नहीं ले सकते, ये आपके कैसे होते हैं, रॉन्ग होते हैं। आप इनको हाफ के प्लरल नहीं बना सकते, जो सही होता है वो होता है हैव्स, है ना, एल इसमें साइलेंट रहता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई नाउन में इस तरीके से कंसिडर करेंगे हम इसको, और अगर वर्ब है तो इसको ऐसे कंसिडर हम लोग करने वाले हैं, है ना, इसको ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे। और फिर मैंने एग्जांपल लिया जो कि इंपॉर्टेंट है, बोथ हैव्स लुक इक्वल, बोथ पहले से ही दो की बात करता है और बोल रहा है हैव्स, बोथ हैव्स, दोनों के दोनों पार्ट जो है वो कैसे दिखते हैं, इक्वल दिखते हैं। ठीक है, फिर मैंने सेंटेंस आप लोगों को बताया, ये है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पार्ट वाला सिस्टम जो कि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हाफ ऑफ द दिस, हाफ ऑफ द दिस, हाफ ऑफ दीज, हाफ ऑफ दीज, ऐसे ऐसे पूछा जाता है। तो हाफ ऑफ द कुकीज आर इटन, हाफ को स्लीप मोड पे डाल देना है, दा के बाद जितना भी आप लोगों का कुछ भी बचेगा वो नाउन है, सिंगुलर है, प्लरल है, डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर, उसी की तरह के आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है 1.5 hours इज टू लॉन्ग। अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, आप लोगों को देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सब कुछ आप लोगों को उस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अदरवाइज ये गलत हो जाता है कि जब भी टाइम होता है, टाइम हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, और ये हमेशा ही एक्ट करता है जैसा आपका सेंटेंस होता है। तो काउंटेबल मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। काउंटेबल भी सही होता है, अनकाउंटेबल भी सही होता है। जब कभी भी कोई चीज अमाउंट में आती है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट का मतलब ही है कि कोई चीज की क्वांटिटी हो गई है, और क्वांटिटी को कभी मैं काउंट नहीं करूंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अमाउंट मींस क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी हो गई तो मैं काउंट कभी नहीं करूंगी, उसको हमेशा सिंगुलर लूंगी, इसीलिए मेरी यहाँ पर वर्ब जो लगी है वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को देती हूं मैं, जो कि आप लोगों का होमवर्क है। 1 मिनट देना मुझे। एक मिनट देना, बस एक क्वेश्चन देती हूं जिससे कि आप क्वेश्चन कर पाए।
Just wait for a second. चलिए, योर होमवर्क क्वेश्चन इज, कहाँ लिखूं भाई लोग, कहीं पर जगह बची हो तो लिखें, थोड़ा सीधा सीधा मिल जाएगा कहीं पे क्या। चलो होमवर्क क्वेश्चन यहां कहीं लिख देते हैं, है ना। योर होमवर्क क्वेश्चन इज एवरीवन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। एस है, thank you so much for your patience guys, thank you for watching, thank you for liking, sharing, subscribing my channel, thank you everyone, take care and bye bye, अपना ध्यान रखें। and this is your homework question, half of the student was or were late। आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि आपका क्या आंसर होगा। आप लोग ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू टू, क्योंकि मोटिवेशन मुझे यहीं से आएगा जब आप मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे। कि जब जब हम किसी को प्रेस करते हैं ना, उसको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो अच्छा काम करने के साथ साथ फिर वो और अच्छा काम करना शुरू कर देता है। आई नो आई एम डूइंग माई जॉब, है ना, एंड आई एम डूइंग इट वेरी राइटियसली, है ना। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आंसर करना है, और ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को लेकर जानी है, जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चलिए पीडीएफ भी आप लोगों को साथ साथ में दे देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहां पर हुई ये पीडीएफ सेव, ठीक है, और सेव करने के साथ साथ हम इसको आपके टेलीग्राम पर भेजेंगे, विच इज इंग्लिश बाय स्वाति तंवर। आप लोगों को जाना है वहीं पर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहा है तो जाके कर लीजिए, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। आज जो सुबह मैंने 3 बजे वाली क्लास ली थी, उसकी भी पीडीएफ मैंने ये शेयर कर रखी है, आप जाके एक बार चेक कर लेना। ये सारी पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब पीडीएफ मिलेंगी आप लोगों का अपने आप से जो क्वेश्चन है वो खुद से आप लोगों के दिमाग में आने शुरू होंगे, और आप मुझे फिर डायरेक्ट मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। जब भी कभी आपका मन करे कि मैम को डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं टेलीग्राम पे जाइए, और ये जो पिंड मैसेज है इस पे चले जाइएगा, और जो लिंक है इस पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ पेड टेलीग्राम चैनल, है ना, 59 रुपीज पर मंथ, और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट सवाल, ठीक है। तो आप अभी ये मैंने ऐसे एज सच स्टार्ट नहीं किया, बस बच्चों को बताना शुरू किया, जिससे कि जिसको भी सही लगे वो आके ज्वाइन कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, जय श्री राम एवरीवन।